हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल फिजिकल। जो आज हम पढ़ेंगे वो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, आपको ये ध्यान में रखना होगा, इसमें जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी इसमें कुछ एक्सेप्शन आएंगे, आपको एक्सेप्शन ध्यान में रखना है, ठीक है। फर्स्ट जो होता है हमारा, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। इसमें क्या लिखा हुआ है कि मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। देखा जाए तो जनरली कुछ जो होते हैं ज़्यादातर हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। जो हमारे सोडियम और पोटेशियम हमारे मेटल हैं उन्हें हार्ड होना चाहिए था, लेकिन वो हार्ड नहीं होते हैं, वो इतने सॉफ्ट होते हैं, कैन बी कट विद नाइफ, उन्हें हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट वो होते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टीज आती है, मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स होते हैं मेलेबल होते हैं, ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है। मेटल्स होते हैं मेलेबल होते हैं। मेलेबल मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आप अपने मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। किसमें? थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। मेलेबल इज द प्रॉपर्टी बाय विच यू कैन चेंज योर मेटल इनटू थिन शीट, ठीक है। तो मेटल जो होते हैं मेलेबल होते हैं, आप उन्हें कितना आप हैमर से उनको बीट करते रहो तो क्या होता है, थिन शीट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आता है आपका एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम की जो हमारी फॉयल होती है वो इसी तरीके से तो बनती है, उसको बीट करा जाता है, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल की? मेलेबल प्रॉपर्टी है। थर्ड आती है, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मीन्स, डक्टाइल वो प्रॉपर्टी है, डक्टाइल वो प्रॉपर्टी है जिससे आप अपने मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसको इतना स्टेज कर दो, इतना स्टेज हो सकता है वो, उससे आप वायर में अपने मेटल को कन्वर्ट कर सकते हो। सिल्वर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सिल्वर जो है वो बहुत अच्छा डक्टाइल है मेटल, ठीक है। हमारा फोर्थ आता है, मेटल्स आर सोनोरस। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, मतलब अगर हम उनको देखा जाए तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सोनोरस इन द सेंस साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मेटल्स हमारे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स हीट को कंडक्ट करते हैं। जो हमारे मेटल्स होते हैं हीट के कंडक्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन याद आता है, जो हमारा मरकरी है और हमारा लेड है वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हम इसको देखेंगे। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं अगर हमारे मेटल्स के अंदर, तो हमारे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। फिर उसमें हमारा जो होता है करंट फ्लो होने लगता है, क्योंकि हमें अगर करंट फ्लो कराना है तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर हमारे मेटल में पाए जाते हैं तो इस वजह से वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं मेटल। अब इसमें एक्सेप्शन आ गया हमारा मरकरी एंड टंगस्टन। जो डब्ल्यू होता है वो क्या होता है, टंगस्टन होता है, ठीक है। अब मरकरी को, टंगस्टन को छोड़ के हमारे जो होते हैं मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा टंगस्टन जो होता है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इस वजह से नहीं करते। और हमारी मरकरी जो होती है वो तो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर, इसलिए हमें पता है। अगर डेंसिटी की बात करें तो मेटल की जो डेंसिटी होती है वो हाई डेंसिटी ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर। हमने देखा कि मेटल का जो होता है रिजिड स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड होता है एकदम, तो इस वजह से इसमें डेंसिटी भी जो पाई जाती है वो हाई पाई जाती है।